गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाकलन चैप्टर 7 की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 18 क्वेश्चन तक के मैं पहले तुम्हें पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको एक रूल पता है कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ए को रूट एक्स से रिप्लेस कर दिया तो ये सूत्र बन गया π/2 के इक्वल हो गया। ये साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज़ आ गया। कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह इस सूत्र से हम π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स हम लिख देंगे। ये ऊपर चला गया 2/π साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया। अब दो बार सेम चीज़ आ गई साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2। अब दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। 2/π इंटू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स और या माइनस 2/π इंटू π/2 डी एक्स। अब इसको 2 बाहर आ गया, 4/π आ गया। साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स ये बाहर चला गया। π/2 से π/2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बचा 1 तो 1 डी एक्स। यहाँ पे आ गया 1 डी एक्स। अब आई की वैल्यू की 4/πi1, इसको हमने i1 ले लिया। साइन इनवर्स रूट एक्स को हमने i1 मान लिया और 1 डी एक्स एक्स के इक्वल प्लस सी, ये समीकरण 1 है। i1 रूट साइन इनवर्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, यहाँ पे हम रूट एक्स को टी मान लेंगे तो एक्स हो गया टी का स्क्वायर। अवकलन करेंगे हम यहाँ पे एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ 1 2t dt अपॉन डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। i1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम रूट एक्स की जगह t लिख देंगे और डी एक्स की जगह 2t dt, 2 को बाहर लिया है। साइन इनवर्स t इंटू टी dt। अब इसको हम खंड से समाकलन द्वारा करेंगे आगे। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन इजी होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो साइन इनवर्स टी को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और टी को सेकंड फंक्शन। 2 यहाँ साइन इनवर्स टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन टी डी टी का होल इंटीग्रेशन। तो 2 साइन इनवर्स टी डी टी का हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2। साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर और टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर अपॉन टी। अब यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2 दोनों बाहर निकल आएंगे कॉमन, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 साइन इनवर्स टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर ले आएंगे अंदर, तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा और माइनस टी स्क्वायर यहाँ हो गया। अब यहाँ माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 1, तो हम इसमें अपनी तरफ से 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस टी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। इसको एज इट इज उतार रहे हैं, इधर वाला तो सारा सेम उतर रहा है। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, यहाँ चेंजेस हो रहे हैं सारे, इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है हमने। तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, या माइनस और ये 1 अपॉन √1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी।
तो ये हो गया टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। अब ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर है, नीचे अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये पूरा होल इकट्ठा, यहाँ ब्रैकेट अगर हम लगाएं तो पूरा इकट्ठा। अब इसका अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अंडर 1 माइनस टी का स्क्वायर। जैसे 2/√2 हो तो उसका आंसर √2 आता है। अब ये इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर 1 माइनस टी का इसका, तो ये साइन इनवर्स टी हो गया, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। अब इसको ये भी एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब ये बीच वाला जो है ये पोर्शन इंटीग्रेशन अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका हम सूत्र यहाँ लगा देंगे, t/2 अंडर 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स टी यहाँ पे है, साइन इनवर्स टी यहाँ पे, साइन इनवर्स टी यहाँ पे, इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 साइन इनवर्स टी, और इसको अलग हो जाए t/2 अंडर 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस t/2 अंडर 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब हमने √x को माना था t, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो जहाँ जहाँ टी स्क्वायर आ रहा है वहाँ एक्स रखते जाओ, एक्स माइनस 1/t साइन इनवर्स √x प्लस √x/2 अंडर 1 माइनस एक्स। अब समीकरण 1 से 4/πi1, ये i1 है हमारा, ये जो हमने निकाला ये i1 है, तो 4/π यहाँ पे i1 की वैल्यू -x प्लस सी, इसको और सॉल्व करते हैं, अंडर एलसीएम ले लो इसका, इनका इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2x माइनस 1 साइन इनवर्स √x प्लस √x/2 अंडर 1 माइनस एक्स। अब इसके 2 को बाहर लिया, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, 2 कॉमन आ गया हमारा। यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 1 साइन इनवर्स √x और √x अंडर 1 माइनस एक्स प्लस सी 2। अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 2 है बाहर, तो 2 × 2x माइनस 1 साइन इनवर्स √x/π। अब इस 2 को यहाँ करेंगे, 2/π √x अंडर 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस √x का अंडर रूट अपॉन 1 प्लस √x का अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले i मान लिया हमने, जब भी 1 माइनस एक्स √x 1 माइनस 1 प्लस ऊपर नीचे दोनों में है, तो √x को या कुछ भी यहाँ x हो या √x हो कुछ हो, तो उसको हम कॉस की फॉर्म मिल जाते हैं, कॉस मान लेते हैं, तो √x इज इक्वल टू कॉस टी, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 cos टी माइनस साइन टी डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स इधर चला जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन टी कॉस टी डी टी। आई इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस टी अपॉन √1 प्लस कॉस टी इंटू -2 साइन टी कॉस टी डी टी। -2 को बाहर लिया है, 1 माइनस कॉस टी होता है 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, 1 प्लस कॉस टी 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ये साइन टी कॉस टी डी टी हो गया, -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, चाहे बाहर निकाल के से √2 की फॉर्म में कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये है साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये साइन टी बाई 2 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, कॉस टी अपॉन 2। इस साइन टी को ओपन कर लेंगे, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और ये कॉस टी एज इट इज़ लिख देंगे हम, इस 2 को बाहर लियो, -4 कॉस टी बाई 2 से कॉस टी बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन टी बाई 2 ये है, साइन टी बाई 2 ये है, तो साइन स्क्वायर टी बाई 2 कॉस टी एज इट इज़, आई -4 है, इसको मैंने 2 कट कर दिया, बाहर नहीं लिया है, इस 2 को अंदर रहने दो, तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो गया, ये 2 एज इट इज़ बाहर हो गया, ये स्टेप मेरा कट हो गया इससे,
फालतू में एक स्टेप बढ़ रहा था इस चीज़ से। तो अब ये 2 sin स्क्वायर टी बाय 2 ये चीज़, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस टी, और ये कॉस टी हो गया और ये 2 एज इट इज़ उतार लिया हमने। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो गया 1 को कॉस टी से कॉस टी और कॉस स्क्वायर टी -2 बाहर है, इंटीग्रेशन डी टी। अब दोनों को अलग अलग कर दो, -2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी और माइनस माइनस +2 कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब -2 ये तो हो गया साइन टी प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर टी का सूत्र 1 + cos 2t डी टी, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब इसको फिर 2 पार्ट्स में करो तो 1 डी टी और cos 2t डी टी, -2 sin t, इसको t हो गया और ये sin 2t/2 प्लस c। अब ये जो हमने लिया था कि cos t √x को हमने cos t माना था, √x को हमने cos t सपोज करा था, तो ये हो गया t, ये कौन t हो गया, cos में आधार बटे कारण होता है तो √x/1 हो गया, cos t √x/1 हो गया इसमें। अब अगर हम हमें साइन टी लेना है, हमें साइन टी निकालना है, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, हमें साइन टी निकालना है। तो साइन टी क्या होगा, ये 1 माइनस √x का होल स्क्वायर, तो √1 - x आ जाएगा, तो साइन टी हो जाएगा √1 - x/1, लंब बटे कारण होता है ये। तो साइन टी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, √1 - x/1 प्लस टी, यहाँ से टी देखोगे तो cos इनवर्स √x हो जाएगा, sin 2t, तो 2 sin t cos t प्लस सी, साइन टी की वैल्यू रख दो √1 - x, cos t की वैल्यू रख दो √x, तो हमारा आंसर आ गया -2 √1 - x प्लस cos इनवर्स √x प्लस √1 - x √x प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 2 + sin 2x 1 + cos 2x e⁻x। अब ये आ गया e⁻x वाला क्वेश्चन, इसका हमें सूत्र पता है, e⁻x ब्रैकेट में f(x + f'(x) dx जो होता है वो आंसर आता है e⁻x f(x + c। तो हम उस e⁻x वाले में उस सूत्र पे पहुँचेंगे हम। तो इसको पहले ओपन करते हैं, 2 + sin 2x को 2 sin x cos x अपॉन 1 + cos 2x का सूत्र लगा दिया 2 cos स्क्वायर x e⁻x dx। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, 2/2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, cos x से cos x कैंसिल हो गया स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin x/cos x tan x आ गया ब्रैकेट में e⁻x। अब इसको हम e⁻x tan x प्लस sec स्क्वायर x, अब अगर हम tan x को f(x) मान लें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f'(x) हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x हो जाएगा ये। तो हमारी ये क्या फॉर्म बन गई इसमें, e⁻x f(x + f'(x) dx, इसका इंटीग्रेशन सूत्र होता है e⁻x f(x) और f(x) था tan x, तो आंसर इसका आ गया e⁻x tan x प्लस सी। 22वां क्वेश्चन, x² + x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इंटीग्रेशन। तो आंशिक भिन्न द्वारा x² + x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, इसको हम ले लेंगे a/x + 1 प्लस b/x + 1 का स्क्वायर प्लस c/x + 2। अब x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 से पूरी समीकरण को गुणा करने पर, x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर
तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू है। हम इस एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे एक बार, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। एक बार हम एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। अब हम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे पहले, और फिर एक बार हम एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू वन आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो सॉल्व करने पर सी की वैल्यू सी की वैल्यू थ्री आ जाएगी। अब हमें ए की ओर चाहिए, हमारे पास दो ही थी ये चीज़ें, दो से हमने दो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब तीसरे के निकालने के लिए हम इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस पूरे को ओपन कर देंगे हम। एक्स के स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट को अलग अलग करेंगे। अगर हम एक्स के स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं तो ए प्लस सी इज इक्वल टू वन आ जाएगा। सी की वैल्यू थ्री है तो ये माइनस टू आ जाएगी ए की वैल्यू हमारी। इससे हम यहाँ रख देंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, बी की वैल्यू वन आई थी, वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, सी की वैल्यू थ्री अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, माइनस टू बाहर आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ये एक्स प्लस वन इसके पावर को माइनस टू में ऊपर ले गई, माइनस टू पावर हो गई, और थ्री को बाहर ले लिया, वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, इसको इंटीग्रेशन का तो एक्स प्लस वन के पास माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये उधर जाएगा प्लस माइनस माइनस, वन अपॉन एक्स प्लस वन और थ्री लॉग एक्स प्लस टू। अब ये प्लस वाला इसको पहले ले लेते हैं, माइनस वाला बाद में ले लेते हैं, और वन अपॉन एक्स प्लस वन उसके बाद ले लिया प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन, tan इनवर्स वन माइनस एक्स का होल ऊपर भी और नीचे भी अंडर रूट है। इसमें तुम्हें बताया था अगर ऊपर और नीचे दोनों इस फॉर्म में हो, वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स, उस केस में एक्स को हम कॉस थीटा मान लेते हैं। पीछे हमने कॉस टी माना था, कॉस टी मान लो, कॉस थीटा मान लो, जो मर्जी मान लो। इसमें कॉस थीटा मान लिया। अवकलन करेंगे तो डी एक्स, अगर हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, सीधा अवकलन कर दिया हमने। डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब tan इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपन वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सूत्र लगा दिया टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, नीचे लगा दिया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये एज इट इज़ माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर ले लिया, tan इनवर्स टू से टू कैंसिल हो गया, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, स्क्वायर हट गए दोनों क्योंकि अंडर रूट है इसलिए, यहाँ साइन थीटा आ गया। अब साइन अपॉन कॉस होता है टेन, यहाँ पर टेन इनवर्स से इससे टेन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा थीटा बाय टू साइन थीटा। अब इसमें माइनस वन अपॉन टू बाहर चला जाएगा, थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको मान लेंगे हम आई वन, इधर तो आई था हमारा, ऊपर मान लिया था आई, थीटा साइन थीटा डी थीटा को आई वन मान लेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू आई वन, खंडशः समाकलन द्वारा आई वन थीटा साइन थीटा डी थीटा, थीटा को फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ईजी है, साइन थीटा को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। आई वन हो गया थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होल डी थीटा, थीटा आ गया इसका माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस ये वन आ गया इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा, माइनस को बाहर ले लिया, थीटा कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसमें तो माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी, माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी वन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स जो था वो कॉस थीटा है
x/1 है, साइन थीटा में चाहिए, साइन थीटा हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो यहाँ √1 - x² आ जाएगा। इधर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 - इसको सोल्व करेंगे, 1² - x² का अंडर रूट ये आ जाएगा, हमारा लंबा आ जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा √1 - x²। अब i की वैल्यू i = -2i 1/2i है। यहाँ में ऊपर से आप इसको समीकरण 1 मान लो, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, तो -1/2 माइनस cos इनवर्स x + √1 - x² + c1 माइनस ये माइनस हम बाहर ले जाएंगे तो 1/2, ये माइनस बाहर गया तो माइनस प्लस बन गया, यहाँ पे cos इनवर्स x, ये माइनस √1 - x²। इसको ओपन करो, -1/2 c1। अब इसको हम c मान लेंगे, जहाँ c = -1/2 c1। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं अब हम। I = √x² + 1 log x² + 1 माइनस 2 log x/(x⁴). अब इसको हम 2 तो ऊपर चला जाएगा, x² बन जाएगा, ये x² को इसके नीचे ले आएंगे, log हैं दोनों इसलिए x² + 1/x² आ जाएगा, और इसको x⁴ है, इसको हम इसके नीचे लेके आएंगे। देखो कैसे करते हैं अब इसको, √x² + 1 यहाँ पे log x² + 1 माइनस 2, ये 2 पर चला गया, log x²। अब log m - log n बन गया, सूत्र लग जाएगा log m/n, तो log x² + 1/x²। अब यहाँ पे x⁴, इसके 2 पार्ट्स कर दिए हमने, x³ और x। इस x³ x है, x को तो यहीं रहने देंगे हम इसके नीचे, x³ को हम इधर ले आएंगे, तो √x² + 1/x² और log ये x² इसके नीचे आके दोनों को अलग अलग कर दिया, x² + 1/x², और ये हम उधर से इधर ले आए थे 1/x³। अब यहाँ पे अगर हम इसको अंडर रूट में लिखें इस x को, तो आ जाएगा √x² और log 1 + 1/x² और 1/x³ dx, ये अलग है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, x² दोनों रूट में है तो दोनों रूट को इकट्ठा कर दिया, x² + 1/x² log 1 + x² × 1/x³। अब इनको दोनों को फिर जैसे इसमें अलग करा था ऊपर हमने, ये चीज़ आ गई थी, ऐसे ये इसकी भी ये चीज़ आ जाएगी, 1 + 1/x² log 1 + x², ये आ जाएगा 1/x³ dx। अब हम मान लेंगे 1 + 1/x² = t। अवकलन करेंगे इसका, अवकलन करने पर 1 का तो हो गया 0, x⁴ -2 बन जाएगी, -2/x³ dx = dt। हमें चाहिए 1/x³, तो -2 इसके नीचे आ जाएगा, -1/2 dt। ये हो गया √t log t -1/2 dt, -1/2 बाहर कर दो, √t log t dt। अब यहाँ इसको हमने I1 मान लिया, -1/2 वाला अलग रखा, इतने पोर्शन को इंटीग्रेशन वाले को I1 मान लिया, I = -2I1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब I1 को खंड से समाकलन से हम हल करेंगे। अब log t का डिफरेंशिएशन ईजी है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, √t को सेकेंड फंक्शन, तो log t की अंडर रूट को t⁴ लिख देंगे dt, d/dt log t t⁴ dt होल dt, तो log t ये हो गया t⁴/3/2, ये 1/2, यहाँ इसका इंटीग्रेशन t⁴/3/2, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 बन जाएगा log t, और t⁴/3/2, ये 2/3 इधर बाहर आ जाएगा, और t ऊपर चला जाएगा -1,
तो टी के पावर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो टी की पावर 1/2 आ जाएगा इसमें। अब 2/3 log टी के पावर 3/2 माइनस 2/3, इसका इंटीग्रेशन करो, टी के पावर 3/2 प्लस C1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 यहीं रहेगा, तो ये तो एज इट इज़ आ गया। 4/9 टी के पावर 3/2, तो 2/3 log टी के पावर 3/2 माइनस 4/9 टी के पावर 3/2 प्लस C1। 2/3 टी के पावर 3/2 log टी माइनस 2/3 प्लस C1 हो गया। अब टी की वैल्यू रख दो, 1 + 1/x का स्क्वायर की होल पावर 3/2, यहाँ log टी है, log टी की वैल्यू रख दो -2/3 प्लस C1। अब है समीकरण 1 से, ये तो I1 की वैल्यू आ गई, I = -1/2, और इस पूरे को हम इकट्ठा लिख देंगे, यहाँ -1/2 C1 और -1/2 C1 की जगह C लिख देंगे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1/3, 1 + 1/x का स्क्वायर की होल पावर 3/2, log 1 + 1/x का स्क्वायर माइनस 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन π/2 to π e की पावर x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx। अब यहाँ भी e की पावर x आ गया, तो हम इसको उसी सूत्र से करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x f(x + f'(x dx), तो उस सूत्र से करेंगे। 1 को ऐसे ले लिया, sin x हो गया 2 sin x/2 cos x/2, 1 - cos x को लिख देंगे 2 sin² x/2। अब इन्हें अलग अलग कर देंगे, इसको अलग कर दिया दोनों को, ये 1/2 cos x² x/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin x/2 से sin स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, cos/sin होता है cot x/2। अब cot x/2 को पहले ले लिया, माइनस को बाहर निकाल दिया हमने, cot x/2 को पहले ले लिया और -1/2 cos x² dx। cot x/2 को हम माइनस e की पावर x cot x/2 यहाँ प्लस ले लिया, और ये -1/2 cos x² को हमने इधर ले लिया। अब ये मानते हैं cot x/2 f(x), ये प्लस क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र होता है उसमें f(x + f'(x) होता है, तो यहाँ प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस कर दिया और माइनस को ब्रैकेट में ले लिया। cot x/2 को f(x) सपोज कर लेंगे, अवकलन करेंगे तो -cos x² x/2 × 1/2 = f'(x)। अब ये f(x) बन गया cot x/2 और ये f'(x) बन गया, माइनस e की पावर x, यहाँ पे इसकी जगह f(x) आ गया, इसकी जगह f'(x) आ गया dx, तो ये माइनस सूत्र होता है e की पावर x f(x) प्लस c, f(x) की जगह cot x/2 लिख देंगे प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसमें ये दिया है, लिमिट्स दी हैं π/2 to π, तो -e की पावर x cot x/2 π/2 π हो गया। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस ये माइनस इसका ब्रैकेट के अंदर था वो बाहर ले लिया, e की पावर x cot x/2 π/2 to π, वैल्यू माइनस बाहर है हमारा, ये पाई पहले लिया हमने, e की पावर पाई cot π/2 माइनस x की जगह हम π/2 रख देंगे, e की पावर π/2 cot π/4। अब cot π/2 ये 0 के इक्वल होता है, तो ये पूरा टर्म 0 बन गया, cot π/4 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ 1 रख दिया, e की पावर π/2, ये माइनस 0 तो हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर π/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, I = 0 to π/4 sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। अब इसको अंश और हर में, ये नया मेथड है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम cos की पावर 4 या cos² x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ cos का 4x है तो हम cos का 4x से डिवाइड करेंगे इसको, sin x अपॉन cos x, cos का 4x, cos का 4x प्लस साइन, ये आ जाएगा। अगर इनको
साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ कॉस के पास 4 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। कॉस के इन दोनों का अलग करा, ये तो आगे कट के 1 आ गया और साइन अपन कॉस आ गया 10। साइन अपन कोस यहाँ 10 आ गया। 1 अपन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 आ गया और ये 10 के पावर 4x। अब इसको हम 0 to π/4 10x सेक स्क्वायर एक्स, 10 के पावर 4 को लिख लिया हमने 1 + 10 का स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर एक्स का मान लेंगे t। अवकलन करेंगे तो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। तो ऊपर वाली पूरी टर्म dt बन जाएगी हमारी। एज x टेंस टू 0, अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 10 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू हम π/4 रखेंगे तो यहाँ 10 स्क्वायर π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 10 स्क्वायर π/4 ये 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास ये आ गया 1/2 0 to 1। अब जो लिमिट्स पहले 0 to π/4 थी अब चेंज हो जाएंगी, 0 to 1 हो जाएगी। dt अपॉन 1 + t का स्क्वायर, ये 1/2, ये tan इनवर्स t आ जाएगा 0 to 1। 1 यहाँ पर रख दिया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये π/4 माइनस 0, यहाँ आ जाएगा आंसर π/8। 27 क्वेश्चन नंबर। ये हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन, इसका हमने आई मान लिया 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स + 4 sin स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ cos है, यहाँ cos है, यहाँ भी हम cos के फॉर्म में ले आएंगे इसको। 4 × 1 + cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स + 4 - cos स्क्वायर एक्स हो गया। ये आ गया 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। अब ऊपर cos स्क्वायर एक्स है, नीचे 3 cos स्क्वायर एक्स, तो 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे इसको हम। ये हो जाएगा 1/3 0 to π/2 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। अब माइनस है इसके साथ, तो ऊपर अगर हम यहाँ माइनस ले लो, यहाँ दोनों माइनस प्लस हो जाता है, और ये हमारा -3 cos स्क्वायर सेम बन गया। अब 4 भी यहाँ पे 4 ऐड करो, 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स -4, इसको एक ब्रैकेट में रखो दोनों को, ये कट होके 1 आ जाएगा। 4/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx, ये 1 dx हो गया। बाहर तो -1/3 है हमारा, तो x dx यहाँ 0 to π/2 लिमिट्स हैं, तो यहाँ π/2 - 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 0 to π/2 है, यहाँ 4 को बाहर लिया, 1/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx 0 to π/2। अब इस यहाँ तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, इसको हम अभी ऐसे ले रहे हैं, 4 को बाहर लिया। अब इतने पोर्शन को हम I1 अलग मान लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। इधर का तो पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया, हमारा 1/3 × π/2 + 4, ये -4 है, इधर -1/3, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4/3 I1। अब I1 को हम अलग से सॉल्व करेंगे। I1 हो गया इंटीग्रेशन 1/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसका फिर जैसे पिछला क्वेश्चन करा, cos स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देने पर, तो 1/cos स्क्वायर एक्स, यहाँ नीचे भी दे दिया भाग, तो ऊपर तो आ गया sec स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया 4 sec स्क्वायर एक्स -3 sec स्क्वायर एक्स को हम 1 + tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसको ओपन करा, सॉल्व करा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स। 4 - 3 होता है 1, 4 tan स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 2 tan x का होल स्क्वायर। अब 2 tan x को मान लेंगे t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा, ये 2 तो एज इट इज सेक tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे,
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट्स भी बदलेंगे, जब भी हम टी मानेंगे लिमिट्स बदलेंगी। एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, जब एक्स जीरो होगा तो टेन जीरो जीरो की तरफ जाएगा टी भी। और जब एक्स की वैल्यू होगी पाई बाय टू, तो यहाँ टेन पाई बाय टू इन्फिनिटी होता है, तो ये टी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 जीरो टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी का स्क्वायर। 1 + 1 टी का स्क्वायर होता है टेन इनवर्स टी। 1/2 टेन इनवर्स टी जीरो टू इन्फिनिटी। अब टी की जगह एक बार इन्फिनिटी टी रख देंगे, एक बार माइनस टेन इनवर्स जीरो। इसकी वैल्यू होती है पाई बाय टू और ये जीरो इक्वल होता है, तो 1/2 इंटू पाई बाय टू आ गया पाई बाय 4 के इक्वल। हमारा आई जो था वो था आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 प्लस 4/3। आई वन की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3। इसका एलसीएम लिया 6 माइनस पाई प्लस 2 पाई, तो ये पाई बाय 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हमने सब आई मान लिया, ये हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन, इसका हमने आई सपोज कर लिया। पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x। अब इसको करने का मेथड अलग है। इसमें अगर तुम 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर दोगे तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना उनको अलग अलग कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि साइन 2x में हम एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, एक जोड़ा और एक घटाया। अब यहाँ 1 माइनस और कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 माइनस साइन 2x आ जाएगा dx। लिमिट्स तो वही हैं, कोई हम मान नहीं रहे हैं इसमें। 1 माइनस एज इट इज़, इस 1 को हम ले लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज़ माइनस साइन 2x रहेगा। अब ऊपर तो सेम चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ आ गया 1 माइनस, अब इसमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब यह आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x। साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब ये सूत्र बन जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ले लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको टी मानेंगे साइन एक्स, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर वाला। तो इसमें ये टिक लगानी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माना, अवकलन करा हमने, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर लेके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी ये इसके इक्वल आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस पूरे की वैल्यू डी टी हमें मिल गई। अब जब हमने माना है तो लिमिट्स ही बदलेंगी। तो x जब पाई बाय 6 की तरफ टेंड करेगा तो t की वैल्यू साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी रूट 3/2 होती है। तो 1 माइनस रूट 3/2। x जब पाई बाय 3 की तरफ टेंड करेगा तो t की वैल्यू साइन पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 रूट 3/2, कॉस पाई बाय 3 1/2। तो यह आ जाएगा रूट 3 माइनस 1/2। अब डी टी अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर, और लिमिट्स हमने ये लिख दी 1 माइनस रूट 3/2 रूट 3 माइनस 1/2। ये सूत्र होता है साइन इनवर्स टी का। यहाँ लिमिट्स ले ली हमने, अब लिमिट्स की वैल्यू यहाँ रखते चले गए। साइन इनवर्स यहाँ टी की जगह रूट 3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स, अब टी की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी 1 माइनस रूट 3/2। अब यहाँ पे रूट थ्री माइनस 1/2 है, हम इसको भी रूट 3 माइनस 1/2 बनाएंगे, इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस 1/2। अब ये साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस साइन इनवर्स, तो हमने माइनस को यहाँ लिया है, माइनस साइन इनवर्स रूट 3 माइनस, यहाँ पे ये सूत्र होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, 0 to 1
डी एक्स अपॉन अंडर 1+x माइनस रूट एक्स। अब इस तरह की जब फॉर्म होती है तो उसमें हम परिमीकरण करते हैं। तो परिमीकरण में जो इसका साइन अपोजिट माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर रखेंगे। तो √1+x प्लस रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो आ गया 1+x का अंडर रूट और प्लस एक्स का रूट। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का बन गया, तो a² √1+x का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। √1+x प्लस रूट एक्स, ये 1+x माइनस एक्स, एक्स का कैंसिल हो गया, बचा 1, तो वो तो हट जाएगा अपने आप ही। तो ये आ गया √1+x प्लस एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, ये हो गया 1+x की पावर 1/2। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1+x की पावर 3/2 0 to 1। इसे करेंगे x की पावर 3/2 0 to 1। तो ये ऊपर चला जाएगा 2/3, 1+x की पावर 3/2। यहाँ भी ये 2/3 ऊपर चला जाएगा हमारा, 2/3 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे x की जगह 1 माइनस यहाँ पे x की जगह 0, फिर यहाँ x की जगह 1 माइनस x की जगह 0। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 2/3, 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2। 1 की कुछ भी पावर 1 ही रहती है। अब 2 की पावर 3/2, 1/2 है तो उसका अंडर रूट बना देंगे। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 की कुछ ही पावर है, 1 ही रहता है। तो ये हमारा हो गया 2/3। अब इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा। यहाँ से इसको गुणा मल्टीप्लाई करो, 2/3 का 1 से तो -2/3 प्लस 2/3 दोनों कैंसिल हो गए। 2⁴/3√2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। इसको पहले आई मान लिया हमने, sin x प्लस cos x 9 + 16 sin 2x। अब यहाँ sin 2x का साथ 16 लिखा है, तो 16 हम जोड़ेंगे और 16 हम घटाएंगे। 9 में 16 ऐड कर दिया और 16 माइनस कर दिया, प्लस 16 sin 2x। हर में 16 जोड़ने व घटाने पर जो भी sin 2x के साथ लिखा है उसी को जोड़ेंगे और इसी को घटाएंगे। sin x प्लस cos x 9 + 16 होता है 25। अब यहाँ 16 -16 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचा 1 माइनस sin 2x। अब जैसे पिछले क्वेश्चन करा था सेम वही मेथड है। 1 की जगह हम sin² x प्लस cos स्क्वायर रख देंगे, sin 2x की जगह 2 sin x cos x। अब ये सूत्र बन जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, वो हम यहाँ ले लेंगे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब sin x माइनस cos x को मान लेंगे t, अवकलन करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ये cos x माइनस sin x, तो ये sin x प्लस cos x बन जाएगा। dx = dt। अब इसकी लिमिट्स जब हम t मान लिया तो लिमिट से बदलेंगी, एज x टेंस टू 0 t = sin 0 माइनस cos 0, 0 - 1 -1 आ जाएगा। एज x टेंस टू π/4 t = sin π/4 माइनस cos π/4, 1/√2 माइनस 1/√2 दोनों कैंसिल होकर यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये -1 to 0 dt/25 माइनस 16t का स्क्वायर। अब t के स्क्वायर के साथ 16 लिखा है, 16 को कॉमन ले लिया हमने बाहर, 25/16 माइनस t का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। 1/16 बाहर है, -1 to 0। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे, 1/16 बाहर है ही, ये a² माइनस x² का सूत्र लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx का। तो ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये सूत्र लग जाएगा हमारा। तो 2 × 5/4 log 5/4 प्लस t, 5/4 माइनस t, 0 -1 to 0 लिमिट्स हैं। अब ये हो गया 2 to the 4, 2 8 the 16, 8 5 the 40 आ गया यहाँ पे हमारा। यहाँ पे हमने कटिंग करी है, तो लॉग एलसीएम ले लेंगे इसका, 5 + 40/4, 5 - 40/4,
4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या हमारे पास 1/40 log 5 + 40 अपॉन 5 - 40 -1 to 0। तो यहाँ पे 0 एक बार 0 और एक बार -1 वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ये 5/5 आ जाएगा, ये 5 - 4 5 + 4 5 - 4 1 5 + 4 9, यहाँ 5 5 × 1 log 1 आ गया यहाँ पे। तो ये 0 बन गया माइनस, अब इसमें log 1 - log 9, log 1 की वैल्यू फिर से 0 आ गई, माइनस log 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1/40 log 9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, I = 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। sin x हमें पता है, हमें इसको t मानना है, sin 2x में सूत्र लगा देंगे हम यहाँ, क्योंकि tan इनवर्स sin x है, sin 2x का सूत्र लगा देंगे 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x। अब ये cos x को, क्योंकि हमें पता है कि हमें साइन इनवर्स को इसके साथ जो भी हमें टी मानना है उसको, तो cos x को हम इधर ले आएंगे, 2 sin x, ये tan इनवर्स sin x को मैंने इधर ले लिया और cos x को इधर ले आई, cos x dx। अब माना sin x को मान लिया t, तो अवकलन करेंगे तो cos x dx = dt, एज x टेंस टू 0 t = sin 0 बन जाएगा, तो sin 0 0 की तरफ टेंड करेगा, और जब x की वैल्यू π/2 की तरफ टेंड करेगी तो t की वैल्यू sin π/2, sin π/2 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। तो ये आ गया 0 to 1 2t tan इनवर्स t dt, 2 को बाहर लिया, t tan इनवर्स t dt आ गया, इसको I1 मान लिया हमने, तो I = 2I1, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब I1 क्या है, 0 to 1 t tan इनवर्स t dt। अब इसे हम खंडशः समाकलन द्वारा करेंगे, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन ईजी होता है, इसका फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। खंडशः समाकलन द्वारा tan इनवर्स t dt माइनस t/dt tan इनवर्स t इंटीग्रेशन t dt होल का dt इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो tan इनवर्स t ये t² माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + t², ये t² हो गया, tan इनवर्स t t², इस 1/2 को हम बाहर ले आएंगे 1/2, तो ये हो गया t²1 + t², t² को जहाँ 1 + t² से डिवाइड करते हैं तो 1, नीचे -1 बचेगा, ये t² कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो ये हो गया tan इनवर्स t t² माइनस 1/2, इसको लिख देंगे 1 + -1/1 + t², तो -1/2, ये प्लस माइनस माइनस 1 - 1/t² dt, दोनों को इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे अगले स्टेप में हम। tan इनवर्स t t² माइनस 1/2, ये ब्रैकेट पे 1/2 तो दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, दोनों को अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + t² dt, 1 dt का t आ गया और इसका tan इनवर्स t आ गया, तो ये हो गया tan इनवर्स t t² माइन, अब इसका ये ओपन कर दिया ब्रैकेट, -1/2t और ये माइनस में प्लस 1/2 tan इनवर्स t, और लिमिट है 0 to 1, ऊपर मैंने लिमिट नहीं लिखी थी, अब क्योंकि बार बार लिमिट लिखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो अब मैंने इसमें यहाँ पे लिमिट लिख दी, लिमिट लिखी तो tan इनवर्स t t² ये 0 to 1 शो कर दिया, एक बार यहाँ वैल्यू 1 रख दी सारे में, इसमें सारे में वैल्यू हमने 0 रख दी, इधर 0 रख दी सारे में, इधर सारे में 1 रख दी, तो ये हमने π/4 × 1/2 -1/2 प्लस π/4 × 2, ये π/8 हो गया, -1/2 प्लस π/8, एलसीएम हमने लिया इसमें, तो ये 2π - 4/8 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, π/2 ये 2 ये 8 ये 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, तो 2 4 8 हो गया यहाँ पे,
अब मैं i इज इक्वल टू 2i1 है, i1 की वैल्यू रख दी पाई माइनस 2/4, दोनों को अलग अलग कर दिया ओपन, यहाँ पे 2⁴ आ गया और दोनों को अलग ओपन किया π/2 माइनस 2/2, तो 2 1 2, तो ये आ गया π/2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 32, 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब इसमें हम निश्चित समाकलन के गुणधर्म लगाएंगे, P4 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a) माइनस x dx। यहाँ पाई है ए की वैल्यू, तो यहाँ भी यहाँ चेंज होगा जहाँ जहाँ x है, ये x है, ये x है, ये x और ये x, चार जगह x है तो चारों जगह हम पाई माइनस x करेंगे इसको, तो 0 to पाई माइनस x tan पाई माइनस x अपॉन sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x। ये हो गया tan पाई माइनस x, इसका सूत्र होता है tan पाई माइनस x का होता है माइनस tan x, sec पाई माइनस x का होता है माइनस sec x और tan पाई माइनस x का होता है माइनस tan x। अब ये माइनस बाहर ले लो, माइनस पाई माइनस x tan x, इन दोनों में माइनस है, ये बाहर दोनों को ओपन कर लो माइनस sec x माइनस tan x, फिर इसको कॉमन कर ले लेंगे हम, तो माइनस पाई माइनस x tan x अपॉन माइनस sec x प्लस tan x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब पाई माइनस x tan x sec x प्लस tan x, ये i की वैल्यू है, ये बन गई समीकरण 2। एक जो हमने पहले i माना था समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर i प्लस i दोनों i हैं, 0 to x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx प्लस पाई माइनस x tan x sec x प्लस tan x dx। तो इधर हो गया 2i 0 to sec x प्लस tan x, दोनों में है एलसीएम ले लिया हमने इसका sec x प्लस tan x, ऊपर आया x tan x प्लस पाई माइनस x tan x, इसको भी ओपन कर लेते हैं अब हम, x tan x प्लस पाई tan x माइनस x tan x, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आया पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ये आई 2i की वैल्यू आ गई है हमारी। अब हम tan x को sin x प्लस cos x की फॉर्म में लेंगे अब हम, तो ये हो गया sin x अपॉन cos x 1 प्लस sin x अपॉन cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो sin x अपॉन 1 प्लस sin x। 2i इक्वल्स टू, ये 2i इज इक्वल टू पाई 0 to अब sin x था ऊपर, नीचे 1 प्लस sin x था, तो 1 प्लस sin x बनाने के लिए 1 ऐड करा और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस sin x आ गया। यहाँ ब्रैकेट डालो दोनों में ऊपर नीचे और यहाँ काट के 1 कर दो 1 dx 0 to यह 1 प्लस sin x है, ऊपर नीचे इसको 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1 माइनस sin x 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, और इसको इंटीग्रेट करो तो x आ गया 0 to हमारे इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगे, तो ये आ गया पाई माइनस 0 माइनस ये आ गया 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ पाई आ गया बाहर माइनस है। अब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx और माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। बाहर हमारा पाई चल रहा है, यहाँ ब्रैकेट यहाँ पाई आ गया हमारा माइनस ये आ गया sec स्क्वायर x dx और ये आ गया tan x sec x dx, इंटीग्रेशन 0 to यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, पाई बड़ा ब्रैकेट पाई माइनस इसको इंटीग्रेट करोगे तो tan x 0 to इसको इंटीग्रेट करोगे sec x 0 to तो पाई बड़ा ब्रैकेट पाई माइनस, अब इसमें वैल्यूज रख दो, एक बार x की वैल्यू हम पाई रखेंगे माइनस एक बार x की वैल्यू 0 रख देंगे, यह माइनस है, एक बार x की वैल्यू हम पाई रखेंगे माइनस एक बार से x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो पाई यहाँ बड़ा ये पाई माइनस ये tan पाई की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ये तो पूरा बन गया 0, ये माइनस sec पाई की वैल्यू -1 sec 0 की वैल्यू
-1 माइनस माइनस -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पाई है, ब्रैकेट पाई -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई -2 और आई की वैल्यू हो गई पाई/2 इंटू पाई -2। ये हमारा आंसर है। 33 क्वेश्चन 1 to 4 x-1 मॉडुलस x-2 मॉडुलस और x-3 मॉडुलस में dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमने इसको i मान लिया 1 to 4, ये सारा लिख दिया हमने। अब i को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 to 4 x-1 dx, 1 to 4 x-2 dx, 1 to 4 x-3 dx। ये i1, ये i2 और ये i3। i1 का माना 1 to 4 x-1 dx। अब 1 to 4 तो इसमें हम सिंपल, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 से शुरू है, तो ये सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा। ये x² माइनस x 1 से 4 तक वैल्यूज़ रख दी। यहाँ पे 4 वैल्यू रख दी एक बार, और एक बार यहाँ 1 वैल्यू रख दी। सॉल्व करें इसको। 2 8 × 16, 8 में से 4 गए 4, 1/2 -1, ये -1 बड़ा है तो माइनस हाफ आ जाएगा। ये बाहर माइनस है, यहाँ माइनस है, ये जुड़ जाएगा। 4 + 1/2 आ जाएगा 9/2। अब है x-2, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 बड़ा नंबर हो गया। अगर x-2 को 0 रखेंगे हम तो x की वैल्यू 2। एक बार तो 1 से 2 तक इंटीग्रेट होगा, 1 से 2 तक, तो यह माइनस का चिन्ह आएगा, -x-2 dx। और एक बार 2 से बड़ा होगा 2 to 4, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे x-2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 to 2 माइनस को अंदर लिया मैं, 2 - x dx, 2 to 4 x-2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करा हमने। 2x - x², 1 to 2 x²/2 - 2x 2 to 4। एक बार वैल्यू 2 रख दी, माइनस एक बार वैल्यू हमने इसकी 1 रख दी। ऐसे यहाँ पे एक बार वैल्यू इसमें 4 रख दी हमने, माइनस एक बार वैल्यू हमने 2 रख दी। ऊपर वाली लिमिट पहले लिखी, फिर माइनस करके फिर नीचे वाली लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं। ये 2 to the 4 हो गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया। ये 2 - 1/2 3/2। ये 2 8 × 16, 8 - 8 हो गया। और ये 2 to the 4, 2 - 4 -2 आ जाएगा यहाँ पे। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। ये 2 - 3/2 0 -2, 2 - 3/2 + 2 एलसीएम लिया 5/2, इसका आ जाएगा आंसर। अब i3 करेंगे सॉल्व। x-3 1 to 4 x-3 को जैसे 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार 1 to 3 करेंगे, साइन माइनस का हो जाएगा। एक बार 3 to 4 करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा। माइनस को अंदर लिया, 3 - x कर दिया, और x-3 इसको हमने इंटीग्रेट करा तो 3x - x²/2 1 to 3 x²/2 -3x 3 to 4। एक बार वैल्यू हमने 3 रख दी, एक बार वैल्यू हमने 4 रखी, यहाँ 3 रख के सॉल्व करा इसको। तो जब 9/2 - 5/2 ये 4/2 आ जाएगा। या -4 + 9/2 एलसीएम लेंगे 5/2। अब हम इन तीनों को को जोड़ देंगे, तीनों को i1 + i2 + i3, 9/2 + 5/2 + 5/2 एलसीएम लेंगे तो 19/2 आ जाएगा इसका आंसर। इतने क्वेश्चन कीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।